अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो स्टूडेंट्स यू आर ऑल वेल। तो ये आज की छोटी सी वीडियो होगी जिसमें मैं आप लोगों से स्केजुअल जो बनाया है मैंने 2.5 मंथ ड्यूरेशन का है और ये अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ तक इसकी ड्यूरेशन चली जाएगी। तो नो डाउट मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स जितने भी हैं उनमें ये शेयर किया हुआ है, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे सिर्फ वॉच करते हैं उन सब के लिए भी मैंने सोचा कि चलो उनको भी मैं इन्फॉर्म कर दूं। चूँकि पहले जो फ़ी थी, सबसे पहले जो मैंने फ़ी बताई थी वो बताई थी 10,000 इस पूरे सेशन के लिए। तो उसके बाद फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इशू बनाया कि सर फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से फिर जब एक दो नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ़ी का ही सवाल किया, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जितने भी तैयारी करवा रहे हैं ना मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे 10,000 से कम नहीं लेते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से मैं आपको हर चीज़ पहले बता देता हूँ ना कि हमने ये कंटेंट क्लियर करना है, इतने हमारे लेक्चर होंगे, इतने हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये हमारी रूटीन होगी, ऐसे कोई शेयर नहीं करता। और शेयर ना करने के पीछे एक रीज़न होती है, और वो ये रीज़न होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से डेली का किसी दिन क्लास ले लेंगे, किसी दिन नहीं लेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई एक आधा टेस्ट ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। स्केजुअल ना बनाने का मकसद ही ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से लगे रहो बस, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्लियरिटी दी हुई है कि हम ये कंटेंट अभी मैं शेयर भी करूँगा सारे का सारा जो हम कंटेंट क्लियर करेंगे और विद टाइम टेबल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई नहीं करता, उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दी है कि ये लॉजिक होती है। उसके बाद जितना मैंने वीडियोस के अंदर कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है ना, अभी 28 वीडियोस तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं, ठीक है, इसी चैनल के ऊपर हैं। लेकिन उसके बाद जो रिमेनिंग वीडियोस होंगी कोई 15 to 17 होंगी, वो सारी की सारी प्राइवेट होंगी, ठीक है, वो मैं ऑनलाइन नहीं करूँगा। तो एक चीज़, मैंने जितना कंटेंट शेयर किया हुआ है ना, आप 5 किताबें पढ़ लें और मेरी वीडियो को आगे देख लें 1 घंटे की, आपको उससे ज़्यादा डाटा मिलेगा, ठीक है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें उसमें कवर की हुई हैं। फिर उसके बाद नोट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नोट्स बनाए हुए हैं बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, ठीक है। और किस्सा मुख्तसर कि ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। जो मैंने आपको अभी शेयर करना है वो है स्केजुअल। एक तो फ़ी की बात करनी थी मैंने फ़ी, फिर जब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही बात को लिया तो मैंने फ़ी कम करके 7,000 कर दी है, ठीक है। जो ऑलरेडी हमारे रजिस्टर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 5,500 जमा करवाएंगे और बाकी सभी के लिए 7,000 होगी, ठीक है। ये रिलैक्स करके मैंने सारा कुछ एस्टिमेट लगाया है। और उसके बाद 1 दिसंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और 28 जो नवंबर है ना, वो हमारी लास्ट डेट है इस सेशन बैच 4 में इनरोल होने के लिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा जो मैंने स्केजुअल बनाया हुआ है कि हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लें, मैंने डेट के लिहाज से एक सीक्वेंस में कंटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कहीं से भी कोई तैयारी करवाने वाला बंदा मिले, आप लोग मार्केट में हैं, आपको बहुत सारे मिलते होंगे, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते होंगे कि ये टीचर करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी जो मैं करवाता हूँ मैं उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि कितने खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ताकि हम डेली थोड़ा थोड़ा करके एक विद इन गिवन टाइम हम उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकें, ठीक है। और कीप इन माइंड कि ये जो टॉपिक हैं इनके ऊपर नोट्स, इनके ऊपर वीडियोस, इनके ऊपर MCQs डाटा, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से चलेंगे कि हर दूसरे दिन हमारी एक असेसमेंट होगी, ठीक है। असेसमेंट मतलब ये एक टेस्ट ही होगा, टेस्ट ही हुआ करेगा। ये 30 MCQs का होगा, ठीक है।
30 मार्क्स का ये हर दूसरे दिन हमारा टेस्ट होगा। फिर अगेन हम चलेंगे इसी तरह डेट वाइज डेली चलते जाएंगे और फिर अगेन हमारी दूसरे दिन असेसमेंट मतलब टेस्ट होगा, वो अगेन 30 नंबर का होगा। और वीकली जितना भी हम ये 4 दिनों में कर लेंगे ना, उसके बाद हमारे उन चारों टॉपिक्स का यानी जो 4 दिन की वर्किंग होगी उसमें से हमारा टेस्ट होगा। और ये जो वीकली टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट जो होगा ये 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा चलें तो सेम हम इसी प्रोसेस के साथ इसी प्रोसीजर को या इसी स्केड्यूल को फॉलो करते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये वाला आगे का मैकेनिज़्म है सारे का सारा। वीकली और असेसमेंट टेस्ट हमारे होंगे। फिर हम लास्ट पे जब चले जाएंगे उस वक्त हमारे क्वार्टर वाइज टेस्ट होंगे, यानी कि हम अपने पूरे कंटेंट को जितना भी ये सिलेबस कवर करेंगे उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, इसी तरह थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टरली टेस्ट हमारे होंगे। और ये टेस्ट भी अगेन 20 MCQs के होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम चलेंगे हाफ, और यानी कि पूरे कंटेंट को फिर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और दोनों में से हमारा टेस्ट होगा। फिर लास्ट पे हमारे 4 टेस्ट जो होंगे वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं आपको समझाते हुए, मैं इसलिए समझाता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो कि जब आप मेरा सेशन ज्वाइन करें तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो कि सर हमें इस तरीके से लेके चलेंगे, ये हम करेंगे और ये हमें करवाया जाएगा। और क्या इस तरीके से जब हम करेंगे तो अगर मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये जो स्केड्यूल बनाया हुआ है ये 2.5 मंथ का है, ठीक है। और ये अप्रॉक्सीमेटली ये 3 मंथ तक चला जाता है, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियाँ वगैरह आ जाती हैं, कोई इश्यूज़ बन जाते हैं। तो मतलब ये मिनिमम 2.5 मंथ का है, लेकिन मैक्सिमम 3 मंथ तक ये जा सकता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला। 3 मंथ के अंदर अंदर ही हम ये सारी की सारी चीज़ें करेंगे। और इंशाल्लाह आई ग्रांटेड यू के जो स्टूडेंट्स ईमानदारी के साथ इस स्केड्यूल को फॉलो करेंगे ओनली 3 मंथ। देखें हमने ज़िंदगी में बहुत सारा वक्त गुजार दिया है, बहुत ज़्यादा हमने सुस्तियाँ कर ली हैं, लेकिन अब आपके सामने एक आपका ड्रीम होना चाहिए कि मैं एक लेक्चरर बनना चाहता हूँ, ठीक है। और ये भी जहन में रखें कि ये जो आपके जहन में होता है ना कि ऐड नहीं आ रहा, अभी तो कोई डेट फिक्स नहीं हो रही, तो कीप इन माइंड कि जब ऐड आ जाता है फिर अप्लाई करने की टेंशन, फिर हर बंदा जो है ना वो इधर उधर भागता है, हर स्टूडेंट भागता है, फिर इंसान के ऊपर एक मेंटली प्रेशर होता है टेस्ट देना है। तो आपको पता है कि जब ऐड आ जाता है, ऐड के बाद 15 दिन जो होते हैं हमें दिए जाते हैं अप्लाई के लिए, और उसके कोई विद इन 1 मंथ पेपर हो जाता है। और क्या आप समझते हैं कि 1.5 मंथ के दौरान आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक कंपटीशन में जा रहे हैं ना, ये वो टेस्ट नहीं है जो हम क्लासेस या यूनिवर्सिटीज़ में दे के आए हैं कि आखिरी रात पढ़ लो और टेस्ट दे लिया। नहीं, ये कंपटीशन का एग्ज़ाम है। 40,000 स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का कंपटीशन है, जिसमें से फ़ीमेल कितनी हैं? 115 के करीब फ़ीमेल रखी जाएंगी और 30 के करीब जो हैं वो मेल की सीटें हैं। तो ये अपने जहन में रखें कि हम 40,000 लोगों के साथ कंपटीशन में जा रहे हैं अगर हम एक लेक्चरर की सीट अपने लिए निकालना चाहते हैं। तो ये एक चीज़ जहन में रखें। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि 4 to 6 मंथ इज़ नेसेसरी। जो बंदा ये कहता है ना कि मैं 1 महीना पढ़ के पास कर लेता हूँ, तो ये उसकी फिर गलत फहमी है। अब चूँकि PPSC का आपने मेंटालिटी भी चेक कर ली होगी 2020 के पेपर में कि वो क्या करने जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ 85 फ़ीमेल पास होती हैं। तो फिर इसमें हमारे जैसे लोग होंगे ना जो कहते होंगे हम 1 महीने में पढ़ लेंगे, हम
ऐड आएगा तो पढ़ लेंगे। देखें ऐड तो अब आना ही आना है, ठीक है। एक चीज़, पेपर तो अब होना ही होना है विद इन 4 to 5 मंथ। तो अपने को एक अच्छी डायरेक्शन में लगा के तैयारी कर लें। किसी भी बंदे का सेशन ज्वाइन कर लें, प्लीज़ प्लीज़ कर लें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब पर्सनली मैं एक बात शेयर करने लगा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे मैसेजेस करते हैं, सर मतलब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। कंपटीशन में हैं तो कंपटीशन के लिए तैयारी करें, ठीक है। 2 चीज़ें जहन में रखें, या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं तो फिर अच्छे तरीके से करें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर कोई अपना कारोबार कर लें, अपना बिज़नेस कर लें, कोई भी ऑनलाइन कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट की मुलाजमत हासिल करनी है ना, तो आपको 4 से 6 माह के लिए अपने आप को डेली का डेली 8 to 10 आवर्स दें, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप कामयाब होंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब मेरा ख़्याल है कि कोई भी बात रह नहीं गई। 28 जो है वो नवंबर, 28 नवंबर आई थिंक सो कि मैंने पिछली वीडियो में दिसंबर लिखवा था, तो दिसंबर तो बहुत दूर है ना। 28 नवंबर जो है इनरोल होने की लास्ट डेट है, और ये हम स्केड्यूल फॉलो करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ये भी आप जहन में चीज़ रखें कि जो कंटेंट मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा आप यकीनन उसको अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे पिछले बैचेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, और वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट भी करते हैं, और सबसे पहले मुझे मैसेजेस भी वही करते हैं कि सर प्लीज़ प्लीज़ सेशन स्टार्ट करें। तो आपके फोर्स करने की वजह से मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये इतना मेंटली हार्ड वर्क है ना जिसका अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के फोर्स करने की वजह से मैं कर रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि फिर जब आप लोगों का मुझ पे इत्माद है तो फिर मैं आप लोगों के ऊपर इत्माद करके ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो आई वांट अ बिग रिज़ल्ट। इंशाल्लाह हमने एक अच्छा रिज़ल्ट देना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मेरा बैच होगा, ये जो मेरे सेशन होंगे, इनमें से इंशाल्लाह हम बहुत सारे लोग PPSC को क्लियर भी करेंगे, और इंशाल्लाह हम सीट भी निकालेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से और आजिज़ी से, ठीक है। मस्ट बिलीव ऑन अल्लाह अलमाइटी एंड स्टे मोटिवेट एंड कीप वर्क हार्ड। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।